दर्शकों 2024 में गुरु बृहस्पति किन राशियों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाने जा रहे हैं ये हम समझेंगे, क्योंकि बृहस्पति देव सभी ग्रहों में गुरु शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। वे सभी ग्रहों का नेतृत्व करते हैं और सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ और पुण्यशाली ग्रह माने जाते हैं। हर एक दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। बृहस्पति देव की अगर हम बात करें तो अपने ज्ञान, कर्म कांड और युक्ति मंत्रों के ही स्वामी माने जाते हैं। हिंदू शास्त्र में बृहस्पति व्यक्तित्व की बात करें तो बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, संयमित बताए जाते हैं। सभी ग्रहों की तुलना में बृहस्पति अत्यंत दयालु है, कृपालु है व नम्र स्वभाव के हैं। बृहस्पति सौरमंडल में सबसे बड़े ग्रह और प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं। बृहस्पति 2024 में जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो मेष राशि में गोचर करने से जा रहे हैं और उनका जो नक्षत्र रहेगा वो भरणी नक्षत्र से शुरुआत करेंगे। इसके बाद वो अप्रैल के महीने में कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिनके स्वामी है सूर्य। इसके बाद 3 मई को बृहस्पति जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी मेष राशि से वो वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद वो जुलाई में वो रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 2024 के अंत तक इसी नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो इन नक्षत्रों का प्रभाव जिस में वो गोचर करेंगे उनका प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही उनके स्वामी भी आपके जीवन में एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, तो उनका भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर जो विश्लेषण हम लेकर आए हैं आपकी राशि के अनुसार, अपनी जन्म राशि और लगन राशि के दोनों के अनुसार, आप देख सकते हैं कि बृहस्पति आपको 2024 में किस प्रकार अपनी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बरसाएंगे, साथ ही आप पर किस प्रकार का प्रभाव डालेंगे। देखिए, शुभ बृहस्पति निश्चित तौर से शुभ प्रभाव डालते हैं, तो वहीं अशुभ बृहस्पति भी अशुभ प्रभाव डालते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अशुभ बृहस्पति का प्रभाव बहुत ही बुरा देखा गया है। इसमें कहा जाता है कि अगर अशुभ बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन में है तो विद्या लेने में बाधा आती है, बहुत ज़्यादा रुकावट देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको पाचन तंत्र में कमजोरी देखी जाती है, लीवर की समस्या देखी जा सकती है, कोई असाध्य बीमारी भी देखी जा सकती है। इसके अलावा संतान पक्ष से असंतोष प्राप्त होता है या उनके कारण कुछ आपको बाधा देखने को मिलती है। इसके अलावा बड़ों का निरादर करना, इस प्रकार की समस्याएं जीवन में बनी रहती हैं। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति अशुभ स्थिति में बैठे हैं तो उनका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब राशि में, जिस राशि में जो गोचर करते हैं बृहस्पति, उसका प्रभाव भी निश्चित तौर से देखने को मिलता है। तो राशि के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार और जन्म कुंडली में भाव और राशि के अनुसार, इन सब के विश्लेषण के आधार पर ही निष्कर्ष निकाला जाता है और प्रेडिक्शन फलादेश किया जाता है। तो 2024 में किन राशियों पर पड़ेगी बृहस्पति देव की कृपा, तो ये 2 भाग में निश्चित तौर से डिवाइड होगा, क्योंकि जो 3 मई से पहले किन राशियों पर प्रभाव पड़ेगा और 3 मई के बाद किन राशियों के लिए अत्यंत शुभ फलदायिनी होगा या अशुभ फलदायिनी होगा, ये हम समझेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो शुरुआत करेंगे हमारी पहली राशि मेष राशि से। मेष राशि की यदि बात करें तो बृहस्पति आपके लगन में ही गोचर कर रहे हैं, बहुत ही उत्तम स्थिति है। लगन में बैठ के पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव में इनकी दृष्टि पड़ेगी, तो सब भाव उनके कारक माने गए हैं। तो आप देखेंगे कि आपके जो भी अब तक काम है आप उसमें प्रोग्रेस देखेंगे। साथ ही आपके भीतर अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ेगी, धर्म के प्रति जागृति बढ़ेगी, विद्या लेने में आपको कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उच्च शिक्षा के लिए आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए आप अगर विदेश के लिए प्रयास करें तो वहाँ से भी अच्छे ऑफर आपको मिल सकते हैं। तो कुल मिला के यदि हम बात करें मेष राशि वालों के लिए शुरुआत काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। नक्षत्रों के आधार भी अगर हम समझेंगे तो भी भरणी नक्षत्र से इनकी शुरुआत होने जा रही है, जो कि शुक्र जिनके स्वामी हैं। और शुक्र जो शुरुआत करने जा रहे हैं आपके अष्टम भाव में गोचर करने जा रहे हैं, उनका जो राशि परिवर्तन बहुत जल्दी होता है। फरवरी मार्च में आप देखेंगे कि आपके उच्च शिक्षा में जो भी बाधाएं हैं वो दूर होंगी। साथ ही कुछ अच्छे ऑफर आपको मिल सकते हैं। और दूसरी बात, आपको अगर विदेश में प्रयास करें तो वहाँ से भी आपके मार्ग जो खुलेंगे, गुरु का मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। साथ ही किसी अन्य स्थान में भी जाकर आप शिक्षा हासिल कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट कोर्स में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। तो कुल मिला के शिक्षा के लिए, करियर के लिए, आपकी उच्च शिक्षा के लिए, मैनेजमेंट स्टडी के लिए, साथ ही आपके वैवाहिक जीवन के लिए 2024 बृहस्पति आपको ज़रूर आशीर्वाद देंगे, आपके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाएंगे। अगर हम बात करें 3 मई के बाद, यानी जब बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो भी ये स्थिति आपके पक्ष में रहने वाली है, क्योंकि बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि धन का भाव है, कुटुंब का भाव है। तो यहाँ पे जब बृहस्पति प्रवेश करेंगे तो आप निश्चित तौर से देखेंगे कि आप के जो धन है उसके मार्ग में जो भी अवरोध है या बाधा है वो दूर होंगी।
धन में वृद्धि देखने को मिलेगा, सेविंग्स में वृद्धि देखने को मिलेगा, शेयर मार्केट में उछाल अच्छा देखने को मिल सकती है। यहाँ पे बैठ के बृहस्पति की जो दृष्टि होगी आपके छठे भाव में होगी, तो रोग रिपू ऋण के लिए भी आपको तैयार रहना होगा, यानी कुछ पेट से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिला के खान पान पर आपके डिपेंड करता है, जैसा आप खान पान करेंगे वैसे ही आपके स्वास्थ्य रहेगा। अगर आप अच्छा खान पान करेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, जो 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ेगी, अष्टम भाव के अलावा आपके दशम भाव में पड़ेगी, आपके कार्य क्षेत्र नौकरी के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। प्रमोशंस के अच्छे चांसेस मिलेंगे, इंक्रीमेंट के चांसेस मिलेंगे। साथ ही यहाँ पे बैठ के बृहस्पति आपके काम में स्टेबिलिटी लेकर आएंगे, स्थायित्व लेकर आएंगे, मैच्योरिटी लाएंगे, ज्ञानवर्धक बनेंगे। साथ ही अष्टम भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से अध्यात्म के प्रति रुचि आपकी बढ़ेगी, गूढ़ ज्ञान के तरफ आपका ध्यान आकर्षित होगा, यानी कुछ पराविद्या ऑकल्ट साइंस के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। तो ये गोचर आपके लिए पूरे वर्ष जो है आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा, बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर हम कंपेयर करें, यदि तुलना करें आधे भाग शुरुआत की और बाद की, तो पहली शुरुआत आपकी काफ़ी बढ़िया रहेगी। अगर हम कंपेयर करें जो है 2024 के आखिरी भाग की, तो उससे पहले का समय काफ़ी अनुकूल रहेगा आपके लिए, बहुत ही शुभ फलदायक रहेगा। उसके बाद भी आपके लिए सामान्य रहने वाला है। बात करेंगे दूसरी राशि वृषभ राशि की। वृषभ राशि की यदि हम बात करें तो बृहस्पति अभी आपके द्वादश भाव में गोचर करें। निश्चित तौर से ये भाव अच्छा नहीं है, क्योंकि 6, 8, 12 जो है कुंडली में अच्छे भाव माने नहीं जाते हैं। तो कुछ ना कुछ खर्चा नुकसान जो आप देख रहे हैं, तो कुछ शुरुआत इस प्रकार की देख सकते हैं, लेकिन मध्य 2024 के बाद इसमें निरंतर आपको कमी देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य में अच्छी इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। अब तक जो नुकसान है या खर्चा आपको झेलना पड़ रहा है उसमें बहुत कमी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ से इनकी शुभ दृष्टि आपके पंचम भाव में, सप्तम भाव में और नवम भाव में पड़ेगी, क्योंकि अभी तक बृहस्पति की द्वादश भाव में दृष्टि थी। द्वादश भाव में गोचर करे तो उनकी दृष्टि जो पड़ रही थी आपके चतुर्भाव में पड़ रही थी, आपके छठे भाव में पड़ रही थी। तो इस वजह से कुछ इसके संबंधित कुछ ना कुछ खर्चा नुकसान आपको देखने को मिल रहा था। मकान के लिए आप प्रयास करें या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए प्रयास करें, तो कहीं ना कहीं कोई बाधा आपको देखने को मिल रही थी। कुछ ऑफर आपको मिले हैं, लेकिन जो आप जिसमें आप डील करते तो उसमें जो बजट है वो बढ़ जाता था, तो जिसकी वजह से बजट के कारण, धन के कारण कुछ नुकसान आपको देखने को मिल रहा था। सेहत संबंधी नुकसान भी आपको देखने को मिल रही थी। स्लो पाचन या कह सकते स्लो डाइजेशन की समस्या, लीवर तंत्र की समस्या भी देखी जा सकती थी। इसके अलावा बृहस्पति की जो दृष्टि यहाँ पे आपके अष्टम भाव में भी पड़ रही थी, तो निश्चित तौर से आप देखेंगे कि कुछ पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या बार बार आपको परेशान कर रही थी। तो इस प्रकार की वजह से आप जो झेल रहे थे उसमें अब 2024 में यानी मई के बाद इसमें बहुत कमी आने वाली है। तब तक आपको संयम बना के रखना है। बृहस्पति का आपको निरंतर उपाय करना है, कम से कम आपको मई तक तो बृहस्पति का उपाय आपको करना है, शांत करने का उपाय करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके जो जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। हालांकि शुरुआत अगर हम कहें तो भी यहाँ पे बृहस्पति विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। यदि आपको कोई समस्या भी आ रही है तो आप उससे बाहर भी निकल रहे हैं, लेकिन कई बार कई समस्या लगातार आना भी दुष्कारी हो जाता है और ये एक प्रकार की तनाव देने का कारण बन जाता है। तो व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो इसीलिए आपको बृहस्पति का उपाय करना चाहिए। लेकिन 2024 के मध्य की यदि आप बात करें, जून, जुलाई, अगस्त से लेकर आपके दिसंबर तक की बात करें, तो बृहस्पति आपके लिए अत्यंत शुभ फलदायी रहेंगे। विवाह में आ रही बाधा दूर होगी, साथ में जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे, मैच्योरिटी देखी जाएगी, समझदारी देखी जाएगी, संतान पक्ष से सुख प्राप्त होगा, संतोष प्राप्त होगा। अभी तक जो भी आपको परेशानियां झेल रहे थे संतान की वजह से, आपके एजुकेशन में शिक्षा की वजह से आप जो भी अवरोध झेल रहे थे उसमें काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप अपने एजुकेशन में, आपकी लाइफ में एक स्थायित्व, एक स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी और सबसे बड़ी बात है क्लैरिटी, स्पष्टता आपके जीवन में आएगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बृहस्पति की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ेगी, भाग्य का जो वर्धित करेंगे, साथ ही पिता के साथ संबंध को अच्छा करेंगे। पिता के साथ आपके जो भी संबंध है, मतभेद है, उसमें आप देखेंगे कि काफ़ी पॉजिटिविटी आ रही है। इसके अलावा पिता की सेहत में कुछ अगर खराबी है तो वो भी धीरे धीरे दूर हो रही है। तो तब तक आप संयम बना के रखें और बृहस्पति का उपाय आप जरूर करें। तीसरी राशि मिथुन राशि की यदि हम बात करें तो बृहस्पति आपके एकादश भाव में गोचर करें। बहुत ही उत्तम स्थिति है बृहस्पति की। यहाँ पे बैठकर बृहस्पति की दृष्टि निश्चित तौर से पंचम भाव में पड़ रही है, सप्तम भाव में पड़ रही है और आपके नवम, आपके अष्टम भाव में पड़ रही है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ने से आपके एजुकेशन और करियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। इसके अलावा आपको
हायर स्टडी के लिए या उच्च शिक्षा के लिए आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपके गुरु का मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा जो बृहस्पति की दृष्टि जो मैं बता रही थी, पंचम दृष्टि आपके तृतीय भाव में पड़ेगी, माफ कीजिएगा, और उनकी जो सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ेगी, और इसके अलावा उनकी जो नवम दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव में पड़ेगी। तो ये सारे आप देखेंगे इसके संबंधित कारक है। जो भी आपके जीवन साथी के संबंध है उसमें बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा, तालमेल देखने को मिलेगा। व्यवसाय में आप उत्तम गति देखेंगे, व्यवसाय में वृद्धि देखेंगे, एक्सपेंड करेंगे अपने बिजनेस को। तृतीय भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से पराक्रम में वृद्धि देखी जा सकती है। कलीग के साथ, सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध देखे जा सकते हैं। छोटे भाई बहन के जीवन में उन्नति और सफलता देखी जा सकती है। साथ ही आपकी जो है धार्मिक यात्रा आप शुरुआत कर सकते हैं 2024 में शुरुआत में। और उसके बाद यदि हम बात करें बृहस्पति की दृष्टि की, सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव में जो पड़ रही है, तो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपके करियर में उछाल देखा जा सकता है, प्रोग्रेस देखी जा सकती है, ग्रोथ देखी जा सकती है। इसके अलावा कैंपस प्लेसमेंट में भी अच्छे ऑफर्स आपको मिल सकते हैं। तो करियर की शुरुआत भी काफ़ी बढ़िया रहेगी। हालांकि आपको कॉन्फिडेंट आपका थोड़ा उच्च भी रह सकता है और अंडर कॉन्फिडेंट भी रह सकता है, तो आपको मेंटेन करके रखना है, बैलेंस बना के रखना है। इसके अलावा आपको नई जॉब के लिए भी अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। मैं शुरुआत की बात करी हूँ मई में के पहले, जो कि जब आप बृहस्पति राशि को परिवर्तन करेंगे उससे पहले की बात करें। लेकिन जब 3 मई के बाद बृहस्पति राशि परिवर्तन करके आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे तो थोड़ा सा आपको गिरावट देखने को मिलेगा। बृहस्पति यहाँ पे बैठ के आपको किसी ना किसी प्रकार के खर्चे या नुकसान भी दे सकते हैं। आपको बृहस्पति का उपाय ज़रूर करना है। इसके अलावा यहाँ पे बैठ के बृहस्पति की जो दृष्टि है, जैसे मैंने बताया कि चतुर्थ भाव में पड़ेगी, आपके छठे भाव में पड़ेगी, अष्टम भाव में पड़ेगी, तो प्रॉपर्टी से आपको कुछ नुकसान भी देख सकते हैं। तो प्रॉपर्टी में निवेश से आपको बचना होगा। यानी मध्य 2024 के बाद की यदि हम बात करें तो किसी प्रकार के निवेश में आपको नहीं फंसना है। खासकर प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी निवेश से आपको दूर रहना है। परिवार में किसी बात को लेके कुछ नुकसान या खर्चा देखा जा सकता है जो अत्यधिक होगा। इसके अलावा बृहस्पति की दृष्टि आपके छठे भाव में पड़ेगी तो निश्चित तौर से पेट से संबंधित समस्या, लीवर से संबंधित समस्या या अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी देखी जा सकती है। तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। अचानक कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। अष्टम भाव में बैठ के हालांकि बृहस्पति आपको ज्ञान तो देंगे, अध्यात्म में रुचि देंगे, साथ ही कुछ पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी अचानक आपको देखने को मिल सकती है। कुछ परिवर्तन आपके जीवन में आ सकता है, कुछ अच्छा भी हो सकता है और कुछ बुरा, इस प्रकार का अनुभव आपको देखने को मिल सकता है। तो मई से पहले का समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल है, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन मई के बाद आपको काफ़ी सावधान रहने की आवश्यकता है, मैं आपको सचेत कर रही हूँ। इसके अलावा आपको इतना परेशान नहीं होना है। बृहस्पति का बस आप उपाय करते जाएं, वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपको सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। चौथी राशि कर्क राशि की यदि हम बात करें तो बृहस्पति आपके दशम भाव में गोचर करें तो निश्चित तौर से स्थिति काफ़ी बढ़िया है। आपको आपके कार्य क्षेत्र में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो शुरुआत नए साल की काफ़ी अच्छी रहेगी, आपके पक्ष में रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो बृहस्पति की जो दृष्टि रहेगी आपके द्वितीय भाव में रहेगी, धन के भाव में रहेगी, चतुर्थ भाव में रहेगी और आपके छठे भाव में रहेगी। तो कुछ मिला जुला परिणाम आप देख सकते हैं जो ज़्यादातर आपके लिए सकारात्मक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। धन में वृद्धि देख सकते हैं, सेविंग्स में वृद्धि देख सकते हैं, प्रॉपर्टी से लाभ आपको मिल सकता है, परिवार में संतोष और सामान्य स्थिति देखने को मिलेगा, बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद प्राप्त होगा आपको। इसके अलावा नए घर में आप जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और परिवार में एक मत और बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा। किसी बड़े बुजुर्ग की एक लीडरशिप की क्वालिटी आपको नज़र आएगी, जहाँ पे उनके अंडर आप लोग आपस में एक प्रकार से अच्छे एक मित्रता के भाव देखा जाएगा, अच्छा तालमेल देखा जाएगा, सहज महसूस करेंगे। इसके अलावा जो बृहस्पति दृष्टि आपके छठे भाव में पड़ेगी तो निश्चित तौर से कोई विरोधी आपका नुकसान कर सकते हैं या किसी प्रकार का आपको जो है परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। स्वास्थ्य में भी कुछ उतार चढ़ाव देखने को जरूर मिलेगा। नई नौकरी के प्रयास में आपको सफलता मिलेगी, साथ ही आपका कॉन्फिडेंस में वृद्धि देखी जा सकती है। अब बात करेंगे मई के बाद, यानी 3 मई के बाद जैसे ही बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, आपके दूसरी जो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे जो एकादश भाव में, तो यहाँ पे बैठ कर निश्चित तौर से बृहस्पति आपको चांदी, सोना, मतलब कि हर प्रकार से अगर हम बात करें तो अच्छा फायदा देने वाले हैं। एक तरह की कहावत हमने यूज़ करी है, क्योंकि यहाँ पे बैठ के आपको चौतरफा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, लाभ देखने को मिलेगा, आपके फाइनेंशियल सेक्टर मजबूत होगा, बड़े भाई बहन का अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त होगा, उनसे लाभ प्राप्त हो सकता है, अच्छे मित्र आपके बनेंगे, साथ ही इनकी दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ेगी। तो प्रेम संबंध में
बहुत अच्छा आपको समय देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपके पढ़ाई के लिए, आपके शिक्षा के लिए, करियर के लिए भी बृहस्पति बहुत ही बढ़िया रहेंगे। बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव के अलावा आपके सप्तम भाव में भी पड़ेगी, तो जीवन साथी से लाभ प्राप्त होगा। जीवन साथी के करियर में अच्छी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। साथ ही विवाह की चर्चा अगर चलेगी तो आप देखेंगे सकारात्मक रहेगी और बहुत जल्दी इसमें आप अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। प्रेम विवाह की चर्चा भी आपकी सफल रहेगी। तो अगर हम कंपेयर करें आधे 2024 के फर्स्ट पार्ट की, तो वो ज़्यादा आप इतना बेहतर नहीं हो जितना कि सेकंड पार्ट बेटर रहेगा, क्योंकि बृहस्पति आपके एकादश भाव में आ जाएंगे जो कि लाभ के भाव है। पहले भाग में भी आपका जो है सामान्य रहेगा, लेकिन उसके बाद का भाव आप देखेंगे कि एक स्पीड आपके करियर में और आपके जो कह सकते हैं ग्रोथ में देखी जा सकती है। साथ ही कार्यक्षेत्र में अगर आप कुछ प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे हैं या हाई पोस्ट के लिए प्रयास कर रहे हैं या इंक्रीमेंट के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको मध्य 2024 के बाद अच्छी सफलता देखी जा सकती है। या किसी अन्य जॉब में भी आप जो अगर जाते भी हैं, कुछ अपना स्विच करते हैं, तो भी वहाँ पे कुछ अच्छी ग्रोथ के साथ ही आप जाएंगे। तो कुल मिला के आपका 2024 का जो दूसरा भाग है बहुत ही बढ़िया रहने वाला है और पहला भाग भी सामान्य से अच्छा ही रहेगा। तो कुल मिला के 2024 में गुरुदेव बृहस्पति आप पर अच्छी कृपा करने वाले हैं। पांचवी राशि सिंह राशि की यदि बात करें तो बृहस्पति आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ से दृष्टि पड़ेगी आपके लगन में, साथ ही आपके तृतीय भाव में और पंचम भाव में इनकी दृष्टि पड़ेगी। अब देखिए नवम भाव में बृहस्पति इनके कारक माने गए हैं, भाग्य में वृद्धि करेंगे। आपके फादर के साथ, आपके पिता के साथ रिलेशनशिप बहुत ही बढ़िया रहेंगे। पिता की सेहत में अच्छा सुधार आपको देखने को मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए प्रयास करें तो उसके लिए भी अच्छी प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। आपका मन बन सकता है उच्च शिक्षा के लिए। साथ ही गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, गुरु से दीक्षा प्राप्त हो सकती है। यदि आपके पास गुरु मंत्र है, यदि नहीं भी है तो भी आप अपने गुरु का आदर करें, उनकी सेवा करें, किसी बड़े बुजुर्ग का आदर करें यदि आपकी फैमिली में है या आपके आसपास के हैं, वहाँ पे उनका आदर करें और पैर छू के आशीर्वाद लें। पिता का सम्मान करें तो आप देखेंगे आपके बृहस्पति अति शुभ फलदायिनी हो जाएंगे आपके जीवन में, साथ ही बलवान हो जाएंगे। बृहस्पति दृष्टि आपके लगन में पड़ने से आपके ज्ञान में वृद्धि देखी जा सकती है, साथ ही आपके भीतर एक मैच्योरिटी, गंभीरता देखी जा सकती है। निर्णय लेने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव में रहेगी जो कि बहुत ही अच्छा भाव है। इसके लिए आप देखेंगे कि जो विद्यार्थी है उनकी पढ़ाई में एक प्रकार की क्लैरिटी, स्पष्टता बनी रहेगी। आप अपनी पढ़ाई पर निरंतर प्रोग्रेस, ग्रोथ करते नजर आएंगे। साथ ही आप देखेंगे कि आप अन्य क्षेत्र में भी, जिस क्षेत्र में भी अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्लैरिटी आपको मिलेगी। एक पाथ आपको, एक मार्ग आपको मिलेगा जिसकी वजह से आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, उन्नति देखने को मिल सकती है। तो फर्स्ट हाफ यानी जो पहले भाग की बात करें 2024 की, तो वो आपके लिए गोल्डन पीरियड रहने वाला है। तो जितना चाहे आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। बृहस्पति भगवान को आप प्रसन्न करें तो निश्चित तौर से आप देखेंगे कि आपका जीवन जो है शुभ संपन्न हो गया है, यानी कि शुभ गुणों से संपन्न हो गया है। साथ ही इनकी दृष्टि तृतीय भाव में पड़ेगी तो धार्मिक यात्रा बनी रहेगी, यानी आप धार्मिक यात्रा पर जाना पसंद करेंगे जहाँ पे आपकी आध्यात्मिक उन्नति देखी जा सकती है। अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, आपकी धर्म के प्रति आपका ज्ञान बढ़ेगा। साथ ही आपके भीतर दूसरों की सहायता करने की जो एक क्षमता है, एक प्रकार का व्यवहार देखा जा सकता है। सबके प्रति दया भाव आपके भीतर देखा जा सकता है। तो इस प्रकार के व्यवहार में परिवर्तन भी देखा जा सकता है। भाग्य में वृद्धि कारक रहेंगे आपके लिए बृहस्पति। यदि दूसरे भाग की भी बात करें, 2024 के आखिरी भाग की बात करें, जब बृहस्पति आपके दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो यहाँ पे भी आपके लिए शुभ फलदायी रहेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में स्थायित्व आपको देखने को मिलेगा। साथ ही कार्य क्षेत्र में आपके काम का जो एक दायरा बढ़ा सकता है, ये आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है जिसके आधार पर आपको उन्नति भी देखी जा सकती है। और यहाँ पे बैठ के अगर हम बात करें तो बृहस्पति दृष्टि आपके द्वितीय भाव में पड़ेगी जो धन के भाव है, इसमें वृद्धि करेंगे, सेविंग्स में वृद्धि करेंगे, परिवार वालों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे क्योंकि केतु यहाँ पे आपके गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ विच्छेद बना हुआ है, कुछ डिटैचमेंट परिवार वालों के साथ बनी है, उसमें कमी देखी जा सकती है। गलत फहमी है तो उसमें भी कमी देखी जा सकती है। बड़े बुजुर्ग का सानिध्य आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा बृहस्पति की दृष्टि आपके चतुर्भाव में पड़ेगी। जब आपके लगन जब दशम भाव में गोचर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको प्रॉपर्टी से लाभ प्राप्त होगा। आपको रियल एस्टेट में अगर आपका बिजनेस है तो उसमें भी आप देखेंगे चौतरफा डेवलपमेंट, साथ ही परिवार में सुख शांति देखने को मिलेगी। इसके अलावा घर परिवर्तन करना चाहे तो उसमें भी आपको अच्छे ऑफर मिलेंगे। यहाँ पे इसके अलावा हम बात करें तो बृहस्पति दृष्टि आपके छठे भाव में पड़ेगी तो आप शत्रु दमन देख सकते हैं, यानी कोई भी आपका कोई विरोधी है तो आपका ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा।
आप उन पर अच्छे से विजय प्राप्त कर पाएंगे, उनको अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। स्वास्थ्य के लिए थोड़ी गिरावट देखने को ज़रूर मिल सकती है, तो अपने पेट का आपको ध्यान रखना है। खासकर 2024 की, जैसे मैंने मध्य की बात करी, जब आपके बृहस्पति दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। खान पान को उचित रखें। तो पहले भाग की यदि बात करें तो बहुत अच्छा फल देने जा रहे हैं, उसके बाद भी आपके लिए सामान्य फल देंगे। छठी राशि कन्या राशि की यदि हम बात करें तो बृहस्पति फिलहाल आपके अष्टम भाव में गोचर करें, जो कि सप्तमेश होकर अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। बहुत सारी समस्या आपको देखने को मिल रही है, खासकर आपके पर्सनल रिलेशनशिप को लेके, आपके व्यवसाय या बिजनेस को लेके। इसके अलावा बहुत कुछ उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है। आपके जो चतुर्भाव के स्वामी या सप्तम भाव के स्वामी हो के आपके अष्टम भाव में गोचर करें, तो घर में कुछ किसी प्रकार की आप समस्या देख सकते हैं जो लगातार बनी हुई है। अचानक कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन देख सकते हैं जो कभी कभी नकारात्मक भी रहा होगा आपकी लाइफ में। इसके अलावा जीवन साथी के साथ भी संबंध में गिरावट या जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट देखी जा सकती है। तो फिलहाल केतु और राहु आपके लगन और सप्तम भाव में गोचर कर रही हैं, तो स्थिति को और भी विकट बना रही हैं। अब शुरुआत तो थोड़ी आपको देखने को मिलेगी कि, लेकिन आपको कुछ शुभ परिणाम भी देखने को मिल सकता है। ये नहीं कि पूरा ही आपको नेगेटिव आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बृहस्पति अष्टम भाव में बैठकर निश्चित तौर से आपका ध्यान जो है अध्यात्म की तरफ बढ़ाएंगे, उसके प्रति रुचि आपकी बढ़ाएंगे। साथ ही आपके भीतर अपने संबंधों को लेकर क्लैरिटी देखी जा सकती है कि जहाँ पे आपको लगेगा कि कौन आपके अपने हैं और कौन आपके अपने नहीं हैं। आपकी अपेक्षा लोगों के प्रति बहुत कम हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छी वजह, जिसकी वजह से आप एक शांतिपूर्ण जीवन अनुभव करेंगे। बृहस्पति आपको यहाँ पे द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, तो सेविंग्स में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। धन का लाभ भी देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नुकसान भी देखने को मिल सकता है। परिवार में किसी सदस्य के कारण कुछ समस्या कारण भी देखने को मिल सकता है। चतुर्भाव में दृष्टि डालने से आपको भवन सुख भी मिल सकता है और आपको प्रॉपर्टी से लाभ भी प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा बृहस्पति की दृष्टि अगर हम बात करें तो आपके सब छठे भाव में भी रहेगी, तो जिसकी वजह से रोग रिपूर्ण ऋण की जो भी आप इसके कारक है वो भी आपको देखा जा सकता है। तो ऐसे समय में आपको किसी प्रकार का लोन ना लेना है ना देना है। दूसरी बात ये है कि अभी कहीं पे अभी आपको इन्वेस्टमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही बृहस्पति आपके शुभ भाव में आएंगे तो ही आप देखेंगे कि आपके जीवन में चौतरफा डेवलपमेंट हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसके अलावा आप जैसे मैंने बताया कि बृहस्पति दृष्टि आपके जो है आपके द्वादश भाव में रहेगी, तृतीय भाव में रहेगी और आपके दशम भाव में रहेगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि द्वादश भाव में जो भी आपके खर्चे हैं वो भी कमी देखने को मिलेगा, नुकसान देखने को मिलेगा। लेकिन ये 3 मई के बाद होगा, जब बृहस्पति आपके नवम भाव यानी आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि आपको अचानक आपके जो भी रुके हुए काम थे या जो भी अवरोध थे वो धीरे धीरे दूर होना शुरू हो गए, यानी आपकी समस्याएं धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो गई हैं। बृहस्पति दृष्टि आपके द्वितीय भाव में, मैंने उसका बता दिया है। आपको कुटुंब से, आपको परिवार से जो भी अब तक हानि देखने को मिलेगी वो 2024 के मध्य के बाद उसमें काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। और दूसरी बात, बृहस्पति की जो नवी दृष्टि है आपके चतुर्भाव में पड़ेगी, जो कि 2024 के बाद, इसके संदर्भ में जो भी आपको नकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे थे उसमें काफ़ी कमी देखी जा सकती है। हालांकि जब तक आपके बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, उनकी दृष्टि आपके चतुर्भाव में पड़ रही है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। खासकर हृदय के मरीज अपना ध्यान रखें। प्रॉपर्टी से आपको लाभ तो ज़रूर होगा, लेकिन काफ़ी विलंब करने के बाद ही या काफ़ी इंतज़ार करने के बाद आपको लाभ प्राप्त होगा। और कुछ ना कुछ इसमें आपको एक्स्ट्रा खर्चा ज़रूर करना पड़ सकता है, यानी सामान्य से अधिक आपको खर्चा करना पड़ सकता है, क्योंकि ये संभव है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड, यानी आपको अगर कुछ प्रॉपर्टी में निवेश भी करना है तो जो सामान्य बजट होगा उसमें कुछ बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। तो इसके संदर्भ में कुछ नुकसान आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही बृहस्पति 3 मई के बाद आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे, उसके बाद आपकी सारी समस्याएं दूर होगी। कन्या राशि वालों के लिए जो है बहुत ही अच्छा पीरियड रहेगा। 2024 के मध्य के बाद की बात करें, नवम भाव में बैठ के इनकी दृष्टि आपके लगन पे आपके पंचम भाव में रहेगी, तृतीय भाव में रहेगी। यहाँ पे आप देखेंगे आपके अचानक आपके भीतर व्यवहार में कुछ अच्छा पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। अब तक आप जो रिस्क लेने में भय आता था वो सब दूर हो रहे हैं। आपके भीतर एक प्रकार की जागृति देखी जा सकती है, व्यवहार में नम्रता बढ़ सकती है, नेगेटिविटी आपकी दूर होगी, आपके ज्ञान आपको प्राप्त होगा, गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, पिता का सानिध्य प्राप्त होगा, पिता से आपको लाभ प्राप्त होगा। उच्च शिक्षा के लिए जो भी अब तक अवरोध बने हुए थे सब दूर होंगे। इसके अलावा पढ़ाई को लेकर भी आपकी जो भी असमंजस की स्थिति है वो सब दूर होगी। तो मई तक थोड़ा आपको सब्र करना है, तब तक आपको बृहस्पति का उपाय करना है, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको कोई भी नहीं रोक सकेगा। बृहस्पति की शुभ दृष्टि आप पर जरूर पड़ेगी और उनकी कृपा आप पर जरूर बरसेगी। तो निराश हताश बिल्कुल भी ना होए। दर्शकों, बात करेंगे सातवीं राशि तुला राशि की। तो यहाँ पे जो बृहस्पति आपके सप्तम भाव में गोचर करें तो बहुत ही अच्छी स्थिति है।
आपको आपके व्यवसाय में जीवनसाथी के साथ आपके रिश्ते में बहुत अच्छी एक प्रकार से ग्रोथ देखी जा सकती है। शुरुआत आपकी अगर बात करें 2024 तो आपके पक्ष में रहेगी। यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि आपके एकादश भाव में रहेगी, लगन में रहेगी, साथ ही तृतीय भाव में रहेगी। तो आप ये देखेंगे कि आपके जो लाभ की स्थिति वो बनी हुई है, इंटैक्ट बनी हुई है। बड़े भाई बहन का सपोर्ट देखने को मिलेगा, मित्रों का सपोर्ट देखने को मिलेगा, आपका फाइनेंशियल सेक्टर मजबूत रहेगा, आप उसमें एक स्टेबिलिटी देख सकते हैं। इसके अलावा आपके लगन में दृष्टि पड़ने की वजह से आपके भीतर एक समझदारी देखी जा सकती है। व्यवहार में एक आप देखेंगे कि पॉजिटिविटी बनी हुई है, एक सकारात्मकता बनी हुई है। और एक बहुत ज़रूरी बात है, अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि रहेगी। आप धार्मिक कार्यों में ज़्यादा रुचि दिखाएंगे। धार्मिक गतिविधियों में आप पार्टिसिपेट या हिस्सा ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, उनको अपनी सर्विस दे सकते हैं। इसके अलावा बृहस्पति की दृष्टि आपके तृतीय भाव में पड़ेगी तो पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगी। छोटे भाई बहन का सपोर्ट देखने को मिलेगा, साथ ही सहकर्मी कलीग का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बैठ के निश्चित तौर से बृहस्पति आपको शुभ फल दे रहे हैं। 3 मई के बाद जैसे ही बृहस्पति आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे तो कुछ गिरावट देखने को जरूर मिल सकती है। यहाँ पे आपके बृहस्पति जो है द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे, द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे और चतुर्थ भाव में डालेंगे। तो जो हृदय के मरीज हैं तो आप ना ध्यान रखें, स्वास्थ्य में कुछ गिरावट देख सकते हैं। अचानक कुछ तनाव आपको देखने को मिल सकता है, लंग्स की समस्या या कंजेशन की समस्या देखी जा सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य में अन्य समस्या भी देखी जा सकती है, तो अपना विशेष ध्यान रखें। द्वादश भाव में दृष्टि पड़ने के कारण कुछ नुकसान या खर्चा भी अचानक देखने को मिल सकता है। चतुर्थ भाव में दृष्टि पड़ेगी तो प्रॉपर्टी में लाभ भी मिलेगा, लेकिन साथ ही आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको कुछ खर्चा करना पड़ सकता है, कुछ नुकसान के साथ आपको कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। तो ये दोनों साथ साथ आपको देखने को मिलेगा, नुकसान और लाभ। लेकिन प्रयास करें तो बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट में आप निवेश करने से आपको बचना होगा, आपको इससे दूरी बना के रखना होगा। परिवार में किसी सदस्य के कारण कुछ तनाव या समस्या देखी जा सकती है, या उसके कारण कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन देखा जा सकता है। तो बहुत कुछ आपको यहाँ पे कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है मध्य 2024 की अगर बात करें। उससे क्या पहले की बात करें तो बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, उसके बाद थोड़ा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। तो आपको बृहस्पति का उपाय ज़रूर करना चाहिए। 8वीं राशि वृश्चिक राशि की यदि हम बात करें तो बृहस्पति आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे इनकी दृष्टि दशम भाव में पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पे इनकी दृष्टि द्वादश भाव में पड़ेगी और द्वितीय भाव में पड़ेगी। दशम भाव में पड़ने की वजह से आपके जॉब में एक निरंतरता देखी जा सकती है, एक प्रकार की स्टेबिलिटी देखी जा सकती है। नई जॉब के लिए प्रयास करें तो निश्चित तौर से आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये आपके कॉन्फिडेंट पे डिपेंड करता है, साथ ही आपके भीतर कितना ज्ञान आपने हासिल किया, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। तो पूरी तरीके से बृहस्पति आपको मदद करेंगे। कंपटीशन में अच्छी सफलता आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही आप कोर्ट केस में यदि कुछ आपका कोर्ट केस में चल रहे हैं या कुछ केस आपका चल रहा है तो उसमें भी अच्छी सफलता आपको देखने को मिलेगी। एक प्रकार की आपके कार्य क्षेत्र में स्थायित्व देखा जा सकता है, स्टेबिलिटी देखी जा सकती है। द्वादश भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या अचानक आपको देखने को मिल सकती है या बनी रह सकती है, कुछ उतार चढ़ाव के संदर्भ में देखा जा सकता है। खर्चा और नुकसान भी देखा जा सकता है, लेकिन साथ ही आपके भीतर लोगों की मदद करने की भावना भी जागृत होगी। आप किसी ऐसे संस्थान के साथ जुड़ना चाहेंगे जहां पे आप अपनी सर्विस देना चाहें या उनको सहयोग करना चाहें, इस प्रकार आप देख सकते हैं। बृहस्पति दृष्टि आपके द्वितीय भाव में पड़ेगी तो किसी बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट देखी जा सकती है, उनके कारण कुछ तनाव या अवरोध देखा जा सकता है। परिवार में एक प्रकार का तालमेल भी बन सकता है और एक प्रकार का मतभेद भी देखा जा सकता है, जिसकी वजह से कुछ कानूनी समस्या भी देखी जा सकती है। तो इस प्रकार की कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। 3 मई 2024 में जैसे ही बृहस्पति आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे तो धीरे धीरे आपकी समस्याएं दूर होंगी। अब तक जो भी नकारात्मक परिणाम आपको बृहस्पति की वजह से देखने को मिल रहा था वो सब दूर होंगे। बृहस्पति यहाँ पे बैठ के आपको शुभ फल देंगे सप्तम भाव में बैठ के, क्योंकि अपनी शत्रु राशि है तो कुछ समय लग सकता है, कुछ आपको इसके संदर्भ में देख सकते हैं, कुछ उतार चढ़ाव तो देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे बृहस्पति आपको शुभ फल देने वाले हैं। बृहस्पति आपके वैवाहिक जीवन को एक मधुरता प्रदान करेंगे। साथ ही अब तक आप पे जो भी तनाव था, जो भी आप लोगों के बीच में किसी प्रकार की समस्या थी, वो सब दूर होगी। आप लोगों के बीच में मधुरता बढ़ेगी। साथ ही कोई विवाह का प्रस्ताव मिला है तो उसमें भी चर्चा जो है सकारात्मक रहेगी। इसके अलावा बिजनेस में उन्नति और एक्सपेंशन देखा जा सकता है कि आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही बिजनेस के में कुछ बड़ा डील आप हासिल कर सकते हैं, इसकी भी प्रबल संभावना है। इसके अलावा बृहस्पति की दृष्टि आपके जो है लगन में पड़ेगी। लगन में पड़ने की वजह से आपके भीतर एक प्रकार की पॉजिटिविटी देखी जा सकती है। जो अब तक नकारात्मक बनी हुई थी वो सब दूर होगी। जो भी आपके भीतर समस्याएं को लेकर एक तनाव था वो दूर होगा। जब ये चीज़ें दूर होती हैं तो निश्चित तौर से आप
प्रोग्रेस की तरफ बढ़ते हैं। जब आपका सोच आपकी सकारात्मक होती है तो आप 10 चीज़ें सही सोचते हैं, लेकिन जब सोच नकारात्मक होती है तो निश्चित तौर से आप सही चीज़ को भी गलत समझ लेते हैं। तो बहुत बड़ा परिवर्तन आपको इसके संदर्भ में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो बृहस्पति की दृष्टि की यदि हम बात करें तो एकादश भाव में रहेगी, तो गेन यानी आपके लाभ के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मैं आप बात कर रही हूँ मई के बाद, जैसे ही आपके बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि आपके सारे रुके हुए काम बन रहे हैं। बड़े भाई बहन का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, मित्रों का सपोर्ट देखने को मिलेगा। बृहस्पति की दृष्टि आपके तृतीय भाव में पड़ेगी तो पराक्रम में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी, सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, साथ ही धार्मिक यात्रा पर आप जा सकते हैं। तो कुल मिला के मई के बाद का जो समय है आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। बृहस्पति की दृष्टि जो है आपके प्रति शुभ हो जाएगी और अब तक आपको जो भी नकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है तो उसमें काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। तब तक आप जो संतोष बना के रखें, आप बृहस्पति का उपाय ज़रूर करें ताकि जो भी नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है उसमें थोड़ी कमी देखी जा सके। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि आपको अपने बड़े बुजुर्ग की सेवा करना है, उनका आशीर्वाद लेना है, उनका आदर करना है, तो इससे भी बृहस्पति आपके जीवन में शुभ फलदायिनी हो जाते हैं। 9वीं राशि धनु राशि की हम बात करेंगे तो यहाँ पे बृहस्पति आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पे बैठ के बृहस्पति की जो दृष्टि रहेगी आपके नवम भाव में रहेगी, एकादश भाव में रहेगी और आपके लगन में रहेगी, तो ये बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। शुरुआत आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। आपकी शिक्षा के लिए, आपके करियर के लिए अच्छी उन्नति देख सकते हैं। भाग्य का साथ आपको मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए आपकी क्लैरिटी बनेगी, आपका दिलचस्पी बढ़ेगी और उसमें प्रदर्शन आपका अपेक्षा अनुसार देखने को मिलेगा। गुरु और आपको जो है आपके टीचर या आपके मेंटर, उनका मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। पिता का सहयोग मिलेगा, पिता के स्वास्थ्य में आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, रिकवरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपके गेन के लिए जैसे मैंने बताया बहुत बढ़िया रहेगा, तो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम ये बात करें तो बृहस्पति आपके लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं तो आपके कॉन्फिडेंट में अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिलेगी। आपके भीतर पॉजिटिविटी बनी रह सकती है। अब बात करेंगे 3 मई के बाद जैसे ही बृहस्पति आपके छठे भाव में आएंगे यानी कि वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो ये थोड़ी स्थिति आपके लिए प्रतिकूल हो सकती है, कुछ विपरीत हो सकती है। यहाँ पे बैठ के बृहस्पति आपके दशम भाव में दृष्टि डालेंगे, आपके द्वादश भाव में डालेंगे और द्वितीय भाव में डालेंगे, तो निश्चित तौर से आपके जो कार्य क्षेत्र के लिए तो कुछ बढ़िया ही रहेगा। नई नौकरी के लिए प्रयास करें तो उसके लिए भी कुछ अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में किसी बात को लेकर अस्थायित्वपन जो आपका बना हुआ है, क्योंकि केतु आपके दशम भाव में गोचर करे तो उसमें भी काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। पेट संबंधी समस्या का कारण आपको कुछ परेशानी हो सकती है। इसके अलावा अपने खान पान का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो केतु की वजह से जो भी आपको प्रॉब्लम अब तक फेस कर रहे हैं आपके कार्यक्षेत्र में, उसमें भी काफ़ी कमी देखी जा सकती है। तो पूरी तरीके से तो नकारात्मक परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल निश्चित हो जाए। बृहस्पति यहाँ पे बैठ के द्वादश में दृष्टि डालेंगे तो कुछ खर्चा और नुकसान थोड़ा दे सकते हैं, खर्चा कुछ बढ़ सकता है। द्वितीय भाव में दृष्टि डालने की वजह से परिवार कुटुंब में किसी बात को लेकर झगड़ा या तनाव देखा जा सकता है, कुछ कानूनी अड़चन देखी जा सकती है। इसके अलावा आपके परिवार के और आपके बीच में किसी मुद्दे को लेकर एक सहमति होने में समय या विलंब देखा जा सकता है। लेकिन बृहस्पति यहाँ पे बैठ के भी आपके लिए कुछ ना कुछ शुभ फल देंगे। जैसे मैंने बताया कार्य क्षेत्र में आपको जो अब तक आपके भीतर एक नीरसता बनी हुई थी, एक प्रकार की नेगेटिविटी बनी हुई थी केतु की वजह से, उसमें काफ़ी कमी आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपको ज़रूर जो है सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा 2024 के मध्य के बाद, और उससे पहले आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। लेकिन आपको अपने भीतर एक जो है धैर्य बना के रखना है, बृहस्पति का उपाय करना है, साथ ही केतु का उपाय आपको ज़रूर करना है क्योंकि केतु आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। 10वीं राशि मकर राशि की यदि हम बात करें तो बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से आप जान लीजिए बहुत ही अच्छी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। शुरुआत आपकी काफ़ी बढ़िया रहेगी। प्रॉपर्टी से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, या रियल एस्टेट में आप बिजनेस करें तो उसमें भी अच्छे प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं, आप उसको और बढ़ा सकते हैं। कुछ बड़े प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। भूमि भवन से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। कुछ नए वाहन खरीदने की भी आप जो है प्लानिंग कर सकते हैं, योजना बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम भाव में पड़ेगी, आपके दशम भाव में पड़ेगी और आपके द्वादश भाव में पड़ेगी, तो कुछ इसके संदर्भ में भी कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। अचानक आपके सोच में कुछ परिवर्तन देखा जा सकता है। कुछ परिवार की वजह से किसी सदस्य के कारण भी आपके व्यवहार में कुछ परिवर्तन देखा जा सकता है। आपके कार्यक्षेत्र में स्थायित्व देखा जा सकता है, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति भी जरूर देखी जा सकती है। किसी बात को लेकर आप थोड़े अस्पष्ट या अनक्लियर रहेंगे, तो ये थोड़ा इस प्रकार का उतार चढ़ाव आपको अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित कुछ देखा जा सकता है, लेकिन स्टेबिलिटी बनी रहेगी।
किसी प्रकार की यदि कोई आपके भीतर शंका है या किसी बात को लेकर भ्रम है तो आप किसी एक्सपर्ट के अनुभवी व्यक्ति का आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इसके अलावा बृहस्पति की दृष्टि जैसे मैंने बताया कि आपके द्वादश भाव में रहेगी, तो कुछ खर्चा, कुछ नुकसान आपको परिवार से संबंधित या घर से संबंधित देखने को मिल सकता है। स्थान परिवर्तन का भी योग बन सकता है जिसकी वजह से आपको कुछ खर्चा या नुकसान देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के कुछ उतार चढ़ाव के साथ शुरुआत रहने वाली है 2024 की। अगर मई के बाद की बात करें तो बृहस्पति आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, बहुत ही उत्तम भाव है। शिक्षा में अच्छी ग्रोथ, स्टेबिलिटी देखेंगे, आपकी प्रोग्रेस देखेंगे। इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए आपके मार्ग खुलेंगे। आप आगे विदेश के लिए भी प्रयास करें तो उसके लिए भी आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। यानी आप अपने शिक्षा के संदर्भ में लंबी यात्रा करने वाले हैं और ये विदेश से भी हो सकती है। यदि आप प्रयास करेंगे आपको सफलता जरूर मिलेगी। मध्य 2024 के बाद की बात करें तो आपके लिए गोल्डन पीरियड रहने वाला है, सारे आप पे काम बनेंगे। इसके अलावा अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे इनकी दृष्टि आपके लगन पे भी पड़ेगी, तो आपके भीतर एक पॉजिटिविटी देखी जा सकती है, आपके व्यवहार में मैच्योरिटी देखी जा सकती है, अध्यात्म के प्रति रुचि आपकी बढ़ेगी। आपको अपने बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेना है, उनकी सेवा करना है, उनका आदर करना है। तो बृहस्पति आपको कभी भी नकारात्मक परिणाम नहीं देंगे, ये मान के चलिए। 11वीं राशि कुंभ राशि की यदि हम बात करें तो यहाँ पे बृहस्पति जो है आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पे बैठ के इनकी दृष्टि जो पड़ रही है आपके सप्तम भाव में, नवम भाव में पड़ रही है और आपके एकादश भाव में पड़ रही है। तो निश्चित तौर से ये आपके लिए सामान्य से बेहतर रहेगा। शुरुआत की मैं बात करूंगी 2024 की, आपको आपके यात्राओं से आपकी 2024 की शुरुआत हो सकती है। खासकर धार्मिक यात्रा पे जाना बहुत पसंद करेंगे। इसके अलावा आपके जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, छोटे भाई बहन का सपोर्ट देखने को मिलेगा, उनके साथ आपके व्यवहार उचित रहेगा, उनके प्रति आपको संतोष प्राप्त होगा। इसके अलावा आपकी इनकी जो दृष्टि पड़ेगी जैसे मैंने बताया है कि आपके एकादश भाव में भी पड़ेगी, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि आपको लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी, एक स्टेबिलिटी आपको देखी जा सकती है, भाग्य में वृद्धि देखने को मिलेगी, पिता का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के ये जो शुरुआत रहेगी आपके पक्ष में रहेगी, बहुत ही बढ़िया रहेगी। अगर हम मई के बाद की भी बात करें यानी 3 मई के बाद जैसे बृहस्पति आपके चतुर्भाव में प्रवेश करेंगे तो ये भी आपके लिए उत्तम स्थिति रहेगी। शुभ ग्रहों का जो है सेंट्रल भाव यानी केंद्र भाव में गोचर करना एक प्रकार की अच्छी बात है, शुभ भाव, शुभ खबर आपके लिए रहेगी। पूरे 2024 की बात करें तो पूरा लगभग 2024 आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, शुरुआत में भी और मध्य 2024 की बात की भी बात करें तो आपके फेवर में रहने वाला है, आपके अनुकूल रहने वाला है। आपको इसे और भी उन्नत बनाना है बृहस्पति का उपाय करके। बृहस्पति यहाँ पे बैठ के आपको प्रॉपर्टी से लाभ दिला सकते हैं, आपको आपके भूमि भवन से लाभ दिला सकते हैं, साथ ही परिवार में सुख समृद्धि शांति आपको देखने को मिलेगी। बड़े बुजुर्ग का सानिध्य प्राप्त होगा, आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब यहाँ पे बैठ के बृहस्पति की दृष्टि जो पड़ेगी आपके अष्टम भाव में पड़ेगी, आपके दशम भाव में पड़ेगी और द्वादश भाव में पड़ेगी, तो थोड़ा कुछ मिला जुला इसके संदर्भ में देख सकते हैं। अष्टम भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से स्वास्थ्य संबंधी में कुछ पुरानी समस्या अचानक उभर सकती है या कुछ नई समस्या देख सकते हैं, तो बहुत ही सावधान है अपने स्वास्थ्य को लेके। द्वादश भाव में कुछ न कुछ खर्चा या नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। खर्चा आप अपने प्रॉपर्टी को लेकर करेंगे तो बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि जो आपके सामने आएगा हो सकता है कि वो उसके विपरीत हो, यानी जो आप समझ रहे हैं कि ये इसका बजट है तो पता चले कि बाद में बजट कुछ और है। तो ये आपको बहुत ही क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप उसके बारे में अच्छे से सोच विचार लें, क्योंकि देखिए संभावना बनी हुई है कि लाभ भी मिल सकता है और नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए जब ऐसी स्थिति हो तो बहुत ही फूक फूक के कदम रखना होता है। कुल मिला के अगर बात करें तो 2024 का पूरा वर्ष आपके लिए सामान्य रहेगा, लेकिन यदि 2 भाग में डिवाइड करके हम चलें तो पहले भाग आपके लिए ज़्यादा जो है लाभप्रद रहेगा अगर हम कंपेयर करें दूसरे भाग की। बात करेंगे 12वीं राशि मीन राशि की, तो मीन राशि की यदि बात करें तो बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में यहाँ पे गोचर कर रहे हैं, जो कि धन का भाव है, परिवार का भाव है, आपके खान पान का है। तो आप खान पान के प्रति काफ़ी एक कह सकते हैं कि बहुत ही स्ट्रिक्ट रहने वाले हैं, बहुत ही स्पष्ट रहने वाले और सात्विक भोजन को प्रेफर कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है और इसी के आधार पर आपको अच्छा स्वास्थ्य देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इनकी दृष्टि पड़ेगी छठे भाव में और इनकी जो है 7वीं दृष्टि अष्टम भाव में पड़ेगी और आपके दशम भाव में पड़ेगी। तो कार्य क्षेत्र में चौतरफा लाभ देखने को मिलेगा, धन में वृद्धि देखने को मिल सकती है, प्रमोशन अच्छे चांसेस मिल सकते हैं, आपकी पोस्ट में अच्छे जो है वृद्धि देखने को मिल सकती है। अगर आप हाई पोस्ट के लिए प्रयास करें तो उसमें भी आपको अच्छे मौके अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, आप इसको बिल्कुल भी ना गंवाएं। छठे भाव में दृष्टि बढ़ने की वजह से कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना आपको जरूर करना पड़ सकता है, तो उसके लिए काफ़ी सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। और अष्टम भाव में जैसे बताया है कि आपके आध्यात्मिक प्रति रुचि बढ़ेगी,
कुछ आपकी सोच में भी परिवर्तन देखा जा सकता है। कुछ ऐसे आपके अनुभव भी हो सकते हैं, जो कि अनुभव होंगे तो कड़वे भी हो सकते हैं और अच्छे भी हो सकते हैं। तो कड़वे अनुभव आपको इस बात की मैच्योरिटी आपके भीतर लेकर आएंगे और इस बात का आपको सिखाएंगे कि आपको जीवन में किसके प्रति आपको कैसी अपनी भावना रखनी है, यानी आपको अपने संबंध किसके प्रति कैसे रखना है, कौन आपके जीवन में क्या महत्व रखता है, ये भी आपको पता लगेगा। एक प्रकार की सोच में परिवर्तन देखा जा सकता है। अब मई की बात करें, यानी 2024 मई की बात करें, तो बृहस्पति आपके जो है तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे 3 मई को। यहाँ पे बैठ के भी आपके लिए उचित फल देंगे, लेकिन कुछ सामान्य दे सकते हैं, कुछ गिरावट भी दे सकते हैं। यहाँ पे बैठ के आपके सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बने हुए हैं, छोटे भाई बहन के साथ आपका सपोर्ट बना हुआ है, सहयोग बना हुआ है। इसके अलावा इनकी दृष्टि जो पड़ेगी आपके नवम भाव में पड़ेगी तो भाग्य में वृद्धि देखी जा सकती है। आपके धार्मिक धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी, पिता के साथ अच्छे संबंध बनेंगे। इसके अलावा इनकी दृष्टि एकादश भाव में रहेंगे तो आप देखेंगे लाभ की स्थिति अच्छी बन रही है। तो 2024 के मध्य की बात करें तो बहुत अच्छी रहने वाली है एज कम्पेयर टू फर्स्ट पार्ट की बात करें तो आपको यहाँ पे मिला जुला परिणाम देखने को मिल सकता है। पहले भाग में, दूसरे भाग में आपकी स्थिति बहुत ही बेहतर रहने वाली है। चौतरफा आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगा, ग्रोथ देखने को मिलेगा, शिक्षा में अच्छे परिणाम देख सकते हैं। साथ ही यात्राएं बहुत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, जो कि धार्मिक यात्रा होगी। दर्शकों, मैं कुछ उपाय बताऊंगी, आप इसे जरूर करें। बृहस्पति का उपाय सबसे बढ़िया ये होता है कि बृहस्पतिवार वाले दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। एक प्रकार का रामबाण है सभी समस्याओं का। इसके अलावा आप पीला वस्त्र धारण कर सकते हैं, पीले वस्तु का दान कर सकते हैं। गाय को भीगी चने की दाल और गुड़ खिलाएंगे तो आपको जो बृहस्पति अशुभ परिणाम दे रहे हैं वो उसमें आपकी काफ़ी कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।